ओम श्री परमात्माने नमः। त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अथ ओम श्री परमात्मा ने नमः। अथ सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान जोग। श्री भगवान कहले, हे पार्थ, अन्य प्रेम मोठारे आसक्ति चित्त होई तथा अन्य भाव मोर परायण होई जोगारत हेले तुमे जेपरि सकल विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणयुक्त समस्त आत्मस्वरूप मते निसंशय भाव जानीपर ताहा शुण। मु तुमको विज्ञान सहित यही तत्वज्ञान संपूर्ण भाव कहीदेवी। यह जाणीगले संसार में आउ किछि जानिबार योग्य वस्तु बाकी रही जाए नहीं। सहस सहस्र मनुष्य मध्यरु क्वचित कई जणे मोर प्राप्ति पाई जत्न करिथांती एवं सेही जत्न करुଥିବା जोगी मानक मध्यरे भी क्वचित कई जणे मोर परायण होई मते तत्व यथार्थ रूप से जानती। भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार एपरी 8 प्रकार विभक्ति प्रकृति मोर ही प्रकृति। यही 8 प्रकार विभक्त प्रकृति तो मोर अपर अर्थात जड़ प्रकृति। हे महाबाहु, एठार भिन्न अन्य प्रकृति जहा कि समस्त जगत को धरी रखिछि ता मोर जीव रूपा पर अर्थात चेतना प्रकृति बोली जान। हे अर्जुन, तुम्हें जान जे सकल भूत यही दुई प्रकृति ही जात होइछन्ति एवं मु समग्र जगतर उत्पत्ति तथा प्रलय हेतु अर्थात मु संपूर्ण जगतर मूल कारण। हे धनंजय, मोठार भिन्न अन्य कौनसी परम कारण नाही। सुतार मणि गुड़ाए गुंथि होइथिबा परि एही समस्त जगत मोठारे गुंथा होई रहिछि अर्थात एही समस्त जगत रे मु ओतप्रोत होई रहिछि। हे अर्जुन, मु हेउछि जलर रस, चंद्र और सूर्यंकर आलोक, सकल वेदर ओंकार, आकाशर शब्द एवं पुरुष मानक ठाकरे पुरुषत्व। मु पृथ्वीर पवित्र गंध, अग्निर तेज तथा सकल जीवन ठारे जीवन, तपस्वी मानक तप अटे। हे अर्जुन, तुम्हें मते ही सकल भूतंकर सनातन बीज बोली जान। मु ही बुद्धिमानकर बुद्धि और तेजस्वी मानकर तेज अटे। हे भरत श्रेष्ठ, मु बलवानकर आसक्ति रहित और कामना रहित बल अर्थात सामर्थ्य एवं सकल प्राणी मानक मध्य धर्म अविरोध अर्थात शास्त्र अनुकूल काम आहरी मध्य सत्वगुण जात जो सब भाव रही रजगुण तमगुण जात जो सब भाव रही से सब मोठार ही उत्पन्न बोली जान। किंतु प्रकृत में मु से सब नाही कि से सब मोठारे नाहांती। गुण मानकर कार्य रूप सात्विक राजस और तामस यही 3 प्रकार भाव द्वारा ये सारा संसार अर्थात प्राणी समुदाय मोहित होउछि। तेणु यही 3 गुण अतीत हो रही अविनाशी स्वरूप मोर चिन्हु नाही। कारण मोर ही माया अलौकिक अर्थात अत्यंत अद्भुत त्रिगुणमयी होइथिबारु बड़ दुष्कर। परंतु जो माने केवल मते ही निरंतर भजन करती से माया को उल्लंघन कर जाइछन्ति अर्थात संसार तरी जाइछन्ति। जो मानकर ज्ञान माया द्वारा अपहृत हो जाइछि सेहीपरि असुर स्वभाव धरिथिबा लोक माने तथा मनुष्य मानक मध्य नीच दूषित कर्मा मूढ़ माने मते भजन करती नाही। हे भरतवंशी मध्य श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करुथिबा अर्थार्थी आर्त्य जिज्ञासु ज्ञानी एपरी 4 प्रकार भक्तजन मते भजन करती। से मध्य मोठारे भी नित्य एक ही भाव में स्थित एवं अन्य प्रेम भक्ति रखी ज्ञानी भक्त अत्यंत उत्तम अटंती। कारण मोर तत्व जानिथिबा ज्ञानी मानक मु अत्यंत प्रिय एवं से ज्ञानी मोर अत्यंत प्रिय। एमाने समस्त ही उदार अटंती किंतु मो मते ज्ञानी तो साक्षात मोर ही स्वरूप अटंती। कारण से ही मद्गत मनोबुद्धि संपन्न ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मोठारे ही भल रूपे अवस्थित होता। बहु जन्म शेष जन्म तत्वज्ञान प्राप्त पुरुष सबुकिछि केवल वासुदेव ही अटे। यही भाव रखी मते भजंती जेपरी महात्मा अत्यंत दुर्लभ सेपरी महात्मा अत्यंत दुर्लभ। भोग कामना द्वारा जो मानकर ज्ञान अपूर्त हो जाइछि सेमाने निज निजर स्वभाव द्वारा प्रेरित होई सही नियम धरी अन्य देवता मानक भजंती अर्थात पूजा करती। जो सकाम भक्त जो देवता स्वरूप को श्रद्धारे पूजा करने को इच्छा करती से भक्त श्रद्धा को मुझे देवता स्थित करे। से भक्त पुरुष से श्रद्धार युक्त होई से देवता मान आराधना करती और मोरी द्वारा विधान कर इच्छित भोग मान से देवता निसंदेह लाभ करती। परंतु से अल्प बुद्धि मानक फल नाशवान हुए तथा से देवपूजक मैंने देवता को पाती। किंतु मोर भक्त मैंने मते जेकोसी रूप भजन कले शेष में मते ही पाती। बुद्धिहीन मनुष्य माने मोर अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानी मन इंद्रिय अतीत मते अर्थात सचिदानंद परमात्मा को साधारण मनुष्य परि जन्म होई
ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ନିଜ ଯୋଗମାୟାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକେ ମୋତେ ଅଜନ୍ମା ଅବିନାଶୀ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଜନ୍ମ ମରଣଶୀଳ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅତୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାତ ହେବେ, ସେହି ସକଳ ଭୂତ ପ୍ରାଣୀକୁ ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିହୀନ ସେହି ପୁରୁଷ ମୋତେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ହେ ଭରତବଂଶୀ ଅର୍ଜୁନ, ସଂସାରରେ ଇଚ୍ଛା ଓ ଦୋଷରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରୂପକ ମୋହ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ସେହି ରାଗ ଦୋଷଜନିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରୂପକ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟୀ ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ସକଳ ପ୍ରକାରରେ ଭଜନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଶରଣ ନେଇ ଜରା ଓ ମରଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସମୁଦ୍ର କର୍ମକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିଭୂତ ଅଧିଦୈବ ଅଧିଯଜ୍ଞ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମରୂପ ମୋତେ ଅନ୍ତକାଳରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, ସେହି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଓମ୍ ତଦ୍‌ସତ୍। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟାମ୍ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସଂବାଦେ ଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ନାମ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ।